फ्रेंड्स, आपने कई आदिवासी वीरों की कहानी व किस्से कभी न कभी पढ़े और सुने जरूर होंगे। हमारे देश में आदिवासी वीरों की एक अद्भुत व अहम भूमिका रही है, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है। ऐसे ही एक आदिवासी वीर रहे हैं अमर शहीद टांट्या भील, जिनकी कर्म स्थली पाताल पानी रही है। आइए आज हम इस वीडियो में जानेंगे उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें। वेलकम गाइस, मैं हूँ सागर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सागर फैक्ट। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी मध्य प्रदेश के दो जिलों के बीच की है। यदि आप कभी इंदौर खंडवा रेलवे रूट पर गए होंगे तो आपको पता होगा कि पाताल पानी रेलवे स्टेशन के पास जो 3 बोगियां आती है, आपने देखा होगा कि उन तीनों बोगियों के आगे ट्रेन कुछ देर के लिए थम गई होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। भारतीय रेल तो चलते चलते कहीं भी बीच रास्ते में रुक जाती है, पर गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ ट्रेन रुकने के पीछे एक खास व अजीबोगरीब कारण था। जी हाँ फ्रेंड्स, ट्रेन यहाँ इसलिए रुकती थी क्योंकि ट्रेन का यहाँ रुकना मतलब किसी वीर को सलामी देना होता था, और ये वीर और कोई नहीं बल्कि टांट्या भील ही है, जिन्हें बड़े स्नेह से लोग टांट्या मामा कहते थे। और ये सलामी टांट्या मामा को ही दी जाती है, जिसे अंग्रेज इंडियन रॉबिन हुड कहते थे। गाइस, कहा जाता है कि अगर वहाँ से कोई ट्रेन बिना सलामी दिए आगे बढ़ जाए तो वो ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती थी। इसीलिए वहाँ से कोई भी ट्रेन बिना सलामी दिए आगे नहीं बढ़ती। जब देश पर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पूरी तरह कब्जा हो चुका था, मुगल दरबारों का अंत हो रहा था, पुलिस भी अंग्रेज अफसरों के इशारों पर नाचती थी, तभी सन 1840 में मध्य प्रदेश के खंडवा तहसील में आने वाले पंधाना के बरदा गांव में एक आदिवासी भील परिवार में एक शिशु का जन्म हुआ, जिसका नाम टंडरा भील रखा गया था। टंडरा बचपन से ही सामाजिक कार्यों में रुचि लेने लगे थे। हर प्रकार की असमानता से उन्हें चीड़ थी। अंग्रेज अफसरों को टंडरा बोलने में कठिनाई होती थी, इसीलिए उन्होंने टंडरा से टंट्या बोलना शुरू कर दिया। टंट्या लोगों के बीच इतना लोकप्रिय हुए कि सभी आयु वर्ग के लोगों ने उनके नाम के आगे मामा जोड़ दिया, और तभी से उनका नाम टांट्या मामा पड़ा। टांट्या भील एक ऐसे योद्धा थे जिसकी वीरता को देखते हुए अंग्रेजों ने उन्हें इंडियन रॉबिन हुड नाम दिया था। देश के आजादी के जन नायक और आदिवासियों के हीरो भील जनजाति के एक ऐसे योद्धा थे जो अंग्रेजों से लूटकर गरीबों की भूख मिटाने का काम करते थे। टांट्या भील ने गरीबों पर अंग्रेजों के द्वारा शोषण नीति के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसके चलते वो गरीब आदिवासियों के लिए मसीहा बनकर उभरे। आदिवासियों की विद्रोह की शुरुआत प्लासी युद्ध 1757 के बाद ही शुरू हो गई थी, और ये संघर्ष 20वीं सदी की शुरुआत तक चलता रहा। सन 1857 से 1889 तक टांट्या भील ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। वो अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति के तहत अंग्रेजों पर हमला करके किसी परिंदे की तरह ओझल हो जाते थे। टांट्या भील के बारे में कहा जाता है कि उन्हें अलौकिक शक्तियां प्राप्त थी। इन्हीं शक्तियों के सहारे टांट्या एक ही समय में 1700 गांवों में सभाएं करते थे। टांट्या की इन्हीं शक्तियों के कारण अंग्रेजों के 2000 सैनिक भी उन्हें पकड़ नहीं पाते थे। इसके अलावा उन्हें सभी तरह के जानवरों की भाषाएं भी आती थी। आखिरकार कुछ लोगों की मिली भगत के कारण वो अंग्रेजों की पकड़ में आ गए, और 4 दिसंबर 1889 को उन्हें फांसी दे दी गई। फांसी के बाद अंग्रेजों ने टांट्या मामा के शव को इंदौर के पास खंडवा रेल मार्ग पर स्थित पाताल पानी रेलवे स्टेशन के पास ले जाकर फेंक दिया था। इसी जगह टांट्या मामा की समाधि स्थल भी बना है। आज आदिवासियों को ज्यादातर लोग मामा कहकर ही बुलाते हैं। इसके पीछे टांट्या मामा का ही नाम जुड़ा है, जिससे मामा कहने पर वो लोग गौरव महसूस करते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई आदिवासी घरों में आज भी उनके मसीहा टांट्या भील की पूजा की जाती है, और आज भी 4 दिसंबर को टांट्या मामा के बलिदान दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। तो गाइस, आज आपको टांट्या मामा से जुड़े कई किस्से पता चल गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल सागर फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं गाइस किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।